किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भैया मई व जून के महीने में हम कौन सी सब्जियां लगाएं। क्योंकि भैया मई और जून का महीना ऐसा महीना होता है इसमें भैया गर्मियां ज़्यादा रहती हैं, लेकिन कभी कभी भैया बरसात का भी मौसम बन जाता है। तो आपको आज इस वीडियो में हम 5 ऐसे कुछ खास सब्जियों के बारे में बतलाएंगे जिनको आप अच्छी तरीके से उगा सकते हैं। इसमें जर्मिनेशन की कोई दिक्कत नहीं आएगी और इसका जो मंडी भाव होता है भैया वो काफ़ी शानदार आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो कौन कौन सी सब्जियाँ हैं, कैसे इनको अपने खेतों में लगाना है, इन सब के बारे में हम आपको पूरा A to Z जानकारी देने वाले हैं। तो भैया अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर लीजिएगा, ताकि भैया आपको खेती बाड़ी से संबंधित सभी जानकारियाँ समय समय पर मिल सकें। तो भैया जैसे कि आप लोग जाने मई का महीना चल रहा है और आप भैया 20 मई के बाद अगर कोई भी सब्जी लगाने चल रहे हैं तो आपको इन 5 सब्जियों को अपने खेतों में एक बार जरूर लगा लेना है। 20 मई के बाद इन सब्जियों की अगर आप बुआई करते हैं भैया तो इनका जो जमाव है भैया वो अच्छा देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले भैया हम बात कर लेते हैं भैया खेत को कैसे हमको तैयार करना होता है। खेत अगर हमारा सही ढंग से तैयार रहेगा तभी जो हम उसमें बीज लाके बोएंगे भैया उनका जो जर्मिनेशन है वो काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल पाएगा। नहीं तो भैया गर्मी ज़्यादा होती है, बुआई का सही तरीका नहीं मालूम रहता है किसान भाइयों को, तो वो जर्मिनेशन के टाइम पे ही फेल हो जाते हैं। गर्मी ज़्यादा रहती है, जर्मिनेशन सही तरीके से नहीं निकल पाता है। तो आपको इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है ताकि आप भैया जर्मिनेशन जो दिक्कत आती है आप इसको अच्छी तरीके से कर सकें। आपका जो बीज लाकर बोएं उसका भैया जो जर्मिनेशन है वो 100% मिल सके, जिससे आपका जो भैया पैसा है, जो लागत है उसकी, वो पूरा निकल पाए। तो किसान भैया सबसे पहले आप अपने खेत को अच्छी तरीके से जुताई करवा लीजिए। जो गहरे चलने वाले यंत्र जैसे तोता हल हो गया, देसी हल हो गया, इनसे आप 2 से 3 बार जुताई करवा लीजिए, ताकि उसमें जो ज़्यादा धूप लग जाए, जो उसमें घास वगैरह रहती है भैया वो अच्छी तरीके से सूख जाए। खेत मेड़ को अच्छी तरीके से आप साफ कर लीजिए, ताकि जब आप इसमें सब्जियों को लगाएं तो घास का अटैक ना रहे। घास अगर रहेंगे भैया तो आपके भैया पौधे में भैया कीटों का अटैक ज़्यादा देखने के लिए मिल जाता है। इसलिए आप अच्छी तरीके से भैया जुताई कर लीजिए। उसके बाद अगर आपके पास भैया सड़ी हुई गोबर की खाद है तो आप उसको लाकर 1 से 2 ट्राली डाल सकते हैं। अगर आपके पास कम मात्रा में है तो आप बुआई के बाद जब आपका पौधा भैया जर्मिनेशन में आ जाए, जब आप देख लीजिए कि आपका पौधा जमाव से 15 से 20 दिन हो चुके हैं, तब उसके बाद आप उनको पेड़ों के पास आप इस तरीके से भैया उसमें आप खाद डाल सकते हैं। अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में है तो आप 1 से 2 ट्राली डालकर उसके बाद अंतिम जुताई आप रूटावेटर की सहायता से कर लीजिए। अगर आपके पास ये नहीं है कि हाँ हमारे पास सड़ी हुई गोबर की खाद बिल्कुल भी नहीं है, तो आप भैया रासायनिक खाद जो होती हैं आप इसको लाकर अपने खेतों में डाल सकते हैं। इसमें आपको लेना है डाई अमोनियम फास्फेट DAP जो आती है, इसको आपको लेना है 1 एकड़ में 45 से 50 किलोग्राम। इसी के साथ आपको लेना है MOP खाद यानी मैरोट ऑफ पोटाश जो होता है, आपको इसको लेना है 25 से 30 किलोग्राम। इसी के साथ आपको लेना है सिंगल सुपर फास्फेट जो होती है SSP खाद, आपको इसको लेना है 25 से 30 किलोग्राम। इसी के साथ आपको लेना है जो NPK आती है, आपको इसको लेना है जो दानेदार में आती है, इसको आपको लेना है 25 से 30 किलोग्राम। इन सभी को भैया आप अच्छी तरीके से मिलाकर उसके बाद पूरे खेत में छिड़काव कर अंतिम जुताई भैया आप रूटावेटर से करवाकर मिट्टी को पूरा अच्छी तरीके से भुरभुरा करवा लीजिए। जब भुरभुरा हो जाए तो आप खेत को बढ़िया समतल कर उसके बाद आप इन सब्जियों को लाकर अपने खेतों में बुआई कर दीजिए। तो कौन कौन सी सब्जियां भैया, चलिए पहले नंबर पे हम शुरू कर लेते हैं कौन सी वो सब्जियां हैं जिनको आपको अपने खेतों में लगाना है। तो सबसे पहले नंबर भैया जो आपको सब्जी लगानी है वो भैया भिंडी की खेती। जी हाँ भैया, अगर आप बरसात के लिए आप भिंडी लगाते हैं जून के महीने में, फिर मई के 20 मई के बाद अगर आप भैया भिंडी की बुआई कर लेते हैं तो इसका भैया जो उत्पादन होता है वो काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है। बरसात के दिनों में भैया भिंडी की जो पकड़ होती है वो सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिल जाती है, क्योंकि जहाँ पे आपको इसको भिंडी की लगाना है भैया वहाँ पे देख लीजिए अगर आपके पास भैया पर्याप्त उत्तम जल निकासी की व्यवस्था है तब तो ठीक है। अगर बहुत ही ज़्यादा आपका खेत भैया खाले में, तब भी आप भिंडी को लगा सकते हैं। केवल जर्मिनेशन के समय पे भैया आपको इसमें पानी का भराव जो है वो नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको जो भिंडी लगानी हो भैया वो 20 मई से आप लगा सकते हैं। 20 मई के बाद अगर आप लगा देते हैं तो आपका मई में भैया जर्मिनेशन आ जाएगा। उसके बाद अगर आप देखते हैं जून या जुलाई में इसकी बरसात होती है तो आपका भिंडी कोई भी एक भी पौधा आपका सूखेगा नहीं, उत्पादन अच्छा देगा। तो आप भिंडी को अपने खेतों में लगा लीजिए। जो अच्छी वैरायटियाँ आ रही हैं आप उनका चयन कर अपने खेतों में लगा लीजिए। जो आपके यहाँ देख लीजिए कौन सी वैरायटी का ज़्यादा उत्पादन मिल रहा है, आपकी मिट्टी में कौन सा उत्पादन ज़्यादा दे रहा है, आप उस वैरायटी को लाकर अपने खेतों में भिंडी की बुआई जरूर कर लीजिए। उसके बाद जो आपको अगले नंबर पे जो सब्जी लगानी है वो भैया टमाटर की खेती। जी भैया, अगर आप टमाटर की खेती कर लेते हैं तो इससे भी आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि भैया जो टमाटर अभी लगे हुए थे ठंडियों में उनका भैया लास्ट स्टेज चल रहा है, ये भैया आप ख़त्म हो रहे हैं। तो इसलिए आपको जो मई और जून के महीने में भैया अगर आप टमाटर लगाते हैं तो आपको इसको तार व बांस की सहायता से भैया झालर पे लगाना होता है, जिससे जो आपका उत्पादन रहेगा वो भैया पूरा बचत में आ जाएगा। आपका टमाटर कोई भी बरसात से या फिर वैसे सूखेगा नहीं। तो आपको केवल इसमें समय समय पर पानी लगा देना है।
अच्छी तरीके से अगर आप खेत में नमी बनाए रखेंगे तो आपका जो पौधा है भैया पूरा हरा भरा रहेगा और आपको अच्छा उत्पादन देगा। तो आपको जो तीसरे नंबर भैया जो सब्जी लगानी है वो भैया कद्दू की खेती, जो भैया कद्दू होती है आप इसको खेती में आप कर सकते हैं। अगर आप कद्दू लगा लेते हैं तो इससे भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि कद्दू का जो रेट होता है भैया वो लगभग अच्छा देखने के लिए मिल जाता है बरसात के दिनों में। एक कद्दू भैया 2 से 3 किलो का होता है। तो अगर आपको 10 रुपये का रेट मिल रहा है भैया किलो के हिसाब से, तो आप एक कद्दू से 20 से 30 रुपये आसानी से पा सकते हैं। तो आपको अपने खेतों में कद्दू की जो अच्छी वैरायटी आ रही है इनको आपको अपने खेतों में जरूर लगा लेना है। उसके बाद भैया जो आपको अगली फसल लगानी है वो भैया करेला की खेती। जी अभी अगर आप करेला की खेती कर लेते हैं तो इससे भी आपको आने वाले समय में भैया सबसे ज़्यादा उत्पादन भी मिलेगा और इसका जो मंडी भाव है भैया वो काफ़ी शानदार आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि भैया जो अभी करेला लगा है भैया वो ज़मीन पे लगा है, सिंपल तरीके से लगा है, लेकिन जो आप अभी करेला लगाएंगे भैया उनको आपको तार व बांस की सहायता से भैया झालर पे लगाना होगा, जिससे जो आपका फल लगे तो उसके भैया जो दाग आ जाते हैं वो दाग ना आए। जो पानी लगने से भैया वो देख लेते हो कि सड़ने की समस्या आ जाती है। अगर आप तार व बांस की सहायता से आप इसको झालर पे चढ़ाए रहेंगे तो इसमें भैया वो दाग का समस्या नहीं आएगा, जिससे आपका जो करेला होगा वो भैया A1 नंबर का क्वालिटी दिखाई देगा, जिससे आप मंडियों में इसको ले जाओगे भैया तो इसको धड़ाके से आपकी इसकी बिक्री हो जाएगी। जो अच्छी वैरायटियाँ आ रही हैं आप इनको अपने खेतों में लाकर लगा लीजिए, जैसे BNR का हो गया, ईस्ट बिस्ट का हो गया, बहुत सारी कंपनियां दे रही हैं, नुनहेंस की आती है, BSF की। आप अच्छी वैरायटियों का चयन कर अपने खेतों में करेले की बुआई कर लीजिए। उसके बाद जो आपको अगली फसल लगानी है भैया वो है भैया लौकी खेती। जी भैया अगर आप लौकी खेती कर लेते हैं इससे भी आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि भैया जो लौकी होती है लगभग भैया इतना ज़्यादा उत्पादन देती है कि आप इसको तोड़ते तोड़ते थक जाओगे। अगर आप सही विधि से भैया अगर लौकी लगा लेते हो तो इससे आपको उत्पादन अच्छा तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसका मंडी भाव भी आपको अच्छा देखने के लिए मिल जाएगा। इससे आप अच्छा खासा मोटा पैसा बचा सकते हो। उसके बाद भैया जो आपको अगली फसल लगानी है वो है भैया धनिया की खेती। जी भैया अगर आप धनिया की खेती कर लेते हो तो इससे आपको अच्छा खासा उत्पादन तो मिलेगा ही मिलेगा, आपका जर्मिनेशन भी आएगा। हम वो ट्रिक बता देंगे आपको जिससे आपको 100% जर्मिनेशन आ जाएगा। तो आपको इस विधि से धनिया की खेती कर लेनी है। और अभी जो मंडी में भैया धनिया चल रही है वो लगभग 30 से 40 रुपये पर किलो के हिसाब से चल रही है, लेकिन 20 से 30 दिन के बाद भैया यही धनिया आप देखेंगे कि 70 से 80 रुपये पर किलो के हिसाब से बिकने लगेगा। तो इसलिए आपको भैया धनिया की खेती कर लेना है। छोटा पैक है, बड़ा धमाका है भैया। आप मात्र इसको 30 से 45 दिन के अंदर में आप भैया धनिया की हार्वेस्टिंग कर मंडियों में ले जाकर अच्छी बिक्री कर अच्छा पैसा बचा सकते हैं। तो इसलिए आपको धनिया अपने खेतों में ज़रूर लगाना है। कैसे लगाना है भैया ताकि आपका जो जर्मिनेशन है वो अच्छी तरीके से आ सके। तो पहले आप खेत को तैयार कर लिए, हमने आपको खेत तैयार होने की विधि आगे पहले बता दिया। आग का जब खेत तैयार हो जाए भैया तो धनिया के आप बीज लेके आइए। उसके बाद आप इसको बेड बनाकर उस पे आप इसका अगर बुआई करते हैं, पहले बीज को पूरा अच्छी तरीके से छिड़काव कर दिए। उसके बाद आपको 1.5 फीट का आपको बेड बना लेना है। बेड बनाने के बाद भैया आपको उत्तम जल निकासी वाली जहाँ व्यवस्था है भैया आपको वहीं पे धनिया की खेती करनी है। और अगर हो सके अगर आपके यहाँ कोई छायेदार में अगर आपका खेत है जहाँ पे आरी बगल थोड़ा बहुत पेड़ पौधे हैं तो आप उस जगह पे करेंगे तो आपका जो जमाव भैया वो 100% आ जाएगा। अगर नहीं है तब भी आप इसको बेड के माध्यम से अगर खेती करते हैं धनिया की तो इससे आपको जमाव अच्छा देखने के लिए मिल जाएगा। 100% वहाँ भी जमाव आ जाएगा। इस तरीके से आपका जमाव आ जाएगा और आप भैया मात्र इसको 45 दिन के अंदर में आप भैया लाखों रुपए अपनी धनिया की खेती से बचा सकते हैं। तो आपको धनिया अपने खेतों में ज़रूर लगा लेना है। उसके बाद भैया आपको अगली फसल लगानी है वो भैया बैगन की खेती। जी हाँ भैया अगर आप बैगन खेती कर लेते हैं तो इससे भी आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि भैया मंडियों में जो अभी बैगन आ रहे हैं वो भैया बहुत ही कम आ रहे हैं। लेकिन आने वाले समय भैया बरसात के दिनों में भैया ये बैगन जो लगे हैं पूरे पेड़ पुराने हो जाएंगे, इनमें फल नहीं आएंगे। तो उस टाइम बैगन का भैया जो मंडियों में होता है वो शॉर्टेज आ जाता है। तो अगर बरसात के दिनों में आप भैया बैगन को लेकर मंडियों में जब जाते हैं तो इससे आपको अच्छा खासा उत्पादन के साथ अच्छा खासा मंडी भाव भी देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप बैगन लगाने चल रहे हैं तो आप ग्राफ्टेड बैगन या सिंपल जो बैगन आ रहे हैं जैसे BNR कंपनी की दे रही है आप इन सभी को लाकर अपने खेतों में लगा लीजिए। प्रसाद का भी आ रहा है, BNR का भी आ रहा है, काफ़ी कंपनियां दे रही हैं। आप अच्छी वैरायटी जो आपके यहाँ लोकल एरिया में चल रही है जिसकी बिक्री ज़्यादा हो रही है, चाहे आप गोल वाला लगाइए, लंबा वाला लगाइए, नीला वाला लगाइए, लाल वाला लगाइए, सफ़ेद वाला लगाइए, जो आपके यहाँ अच्छी तरीके से बिक रहा है आप उस वैरायटी का चयन कर अपने खेतों में भैया बैगन की बुआई कर लीजिए। पहले आप नर्सरी तैयार कर लीजिए, 25 से 30 दिन में नर्सरी तैयार हो जाएगी। उसके बाद आपको बैगन की रोपाई कर देना। जब प्लांट ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो जो बैगन के पौधे से पौधे की दूरी रखनी है इसको आपको 2.5 फीट रखनी है। जो लाइन से लाइन की दूरी रखनी है इसको आपको 3 से 3.5 फीट रखनी है। इस तरीके से करिए
भैया अगर आप बैंगन खेती कर लेते हैं तो आपको उत्पादन तो अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मंडी भाव भी आपको बहुत ही शानदार देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद भैया जो आपको अगली फसल लगानी है वो है भैया मिर्च की खेती। जो हरी मिर्च होती है आप इसको अपने खेतों में लाकर अगर लगा देते हैं तो इससे भी आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि भैया जो अभी मिर्च आ रही है वो लगभग 40 से 50 रुपये किलो के आसपास थोक भाव में देखने के लिए मिल रही है। लेकिन जैसे ही बरसात आ जाएंगे भैया इनका जो रेट होता है वो डबल हो जाता है। अगर आप अभी आप देख रहे हैं कि 40 रुपये पर किलो के हिसाब से बिक रहा है, तो जैसे ही बरसात आएगा 2 महीने बाद उस टाइम पर इसका जो रेट होगा भैया वो 80-70 रुपये के आसपास देखने के लिए मिल जाता है। तो आपको भैया मई महीने में इसकी नर्सरी डाल देना और जून के महीने में आप इसको अगर लगा लेते हो तो इससे भी आपको बहुत ही अच्छा खासा उत्पादन भी मिलेगा और शानदार मंडी भाव भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर भैया ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको इसी तरीके से खेती बाड़ी की नई नई जानकारियाँ आप तक पहुँचाते रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास भैया जरूर शेयर करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद किसान दोस्तों, जय जवान जय किसान।